गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पहला पाठ सूरदास के पद। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरदास जी के ये 11 पद इनकी प्रमुख रचना सूरसागर से लिए गए हैं, जिसमें प्रथम पद हम पढ़ चुके थे, दूसरा और तीसरा पद हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। अभिगत यानी अज्ञात या निराकार ब्रह्मा, गति स्थिति या दशा, अंतर्गत हृदय में, परम स्वाद अलौकिक आनंद, अमित अत्यधिक तोष संतोष, अगम जहां पहुंचना अत्यधिक कठिन हो, अगोचर इंद्रियां जिसका अनुभव करने में असमर्थ हों, निरालंब बिना किसी आलंब या आधार के, बिंब या प्रतिबिंब यानी परछाई, राजत सुशोभित होना, दतियां दांत, अवगाहत दिखलाते हैं, अचना आंचल तर नीचे। ये प्रमुख जो दो पद यानी दूसरा और तीसरा जो पद आप पढ़ेंगे ये उसके शब्दार्थ हैं। शब्द अर्थों को जान लेना आवश्यक होता है, कौन से शब्द का क्या अर्थ है, तो व्याख्या समझने में आपको आसानी होती है। आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। पहले पद में हमने पढ़ा सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनके चरणों के प्रभाव को बताते हैं कि उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है, जो रंक है, जो गरीब व्यक्ति है, वह भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये आपके पहला जो आपका पद्यांश था उसका ये सार है। आइए शुरू करते हैं दूसरा पद। इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा की उपासना से साकार ब्रह्मा की उपासना को अत्यधिक सरल बताया है। तो वो दोनों की तुलना करते हैं कि अगर मैं निराकार भगवान की उपासना करता हूं तो उससे उनको ध्यान लगाना, निराकार ब्रह्मा में ध्यान लगाना बहुत अधिक कठिन कार्य है, इसलिए मैं सगुण यानी साकार ब्रह्मा की उपासना करना चाहता हूं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत यानी निराकार, अभिगत यानी निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, गति यानी दशा, कछु कुछ भी, कहत न आवे कहा नहीं जा सकता, अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा की दशा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब निराकार भगवान की जो उपासना है वह किस प्रकार की है, ऐसा उदाहरण देकर कवि सूरदास समझाते हैं। ज्यों गूंगे, ज्यों माने जैसे, गूंगे गूंगा व्यक्ति, मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, वह अपने अंतर मन में ही उसको महसूस कर सकता है, बाहरी वह व्यक्त नहीं कर सकता। यानी जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे रस वाले फल को वह खाता है लेकिन उसके स्वाद को वह किसी दूसरे को व्यक्त नहीं कर सकता कि इसका स्वाद कैसा है, लेकिन वह अंदर ही अंदर उस स्वाद को महसूस करता है। तो निर्गुण या निराकार ब्रह्मा की उपासना कैसी है कि जैसे कोई गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए तो वह उसके स्वाद को महसूस तो कर रहा है लेकिन किसी को व्यक्त नहीं कर सकता, अंदर ही अंदर महसूस कर सकता है।
तो सूरदास जी कहते हैं कि निराकार या निर्गुण ब्रह्मा की उपासना इस प्रकार है जैसे गूंगे व्यक्ति को कोई मीठे रस वाला फल खाने के लिए दे दिया जाए और वह व्यक्ति उस फल के आनंद को बाहर किसी अन्य व्यक्ति को बताकर व्यक्त नहीं कर सकता, केवल अंदर ही अंदर उसको अनुभव कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी निर्गुण या निराकार ब्रह्मा की उपासना का जो आनंद है, जो उनकी भक्ति का आनंद है, वह सभी सुनिरंतर, सभी व्यक्तियों में निरंतर यानी लगातार अमित तोष उपजावे। अमित यानी कभी न मिटने वाला, तोष संतोष, उपजावे उत्पन्न करता है। निराकार ब्रह्मा की उपासना का आनंद जो है या अनुभव जो है वह सभी व्यक्तियों में अमिट, कभी न मिटने वाला एक आनंद प्रदान करता है। मन वाणी सो अगम अगोचर। जो निराकार ब्रह्मा है वह कैसे हैं? मन, मन से, वाणी, वाणी से, मन वाणी को अगम अगोचर, मन से वाणी से अगम्य है, यानी ना तो मन के द्वारा वहां पर जाया जा सकता है और न वाणी से ही उनका वर्णन किया जा सकता है। तो मन और वाणी से वह अगम्य है और अगोचर है। सो जाने जो पावे, परंतु जो इनको जान लेता है वह प्राप्त भी कर लेता है। सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन कहीं पर भी नहीं किया है, उन्होंने दोनों की विशेषताएं बता दी यहाँ पर, सगुण या साकार ब्रह्मा की भी और निर्गुण ब्रह्मा की भी। तो कहते हैं कि मन से, वाणी से, यानी इंद्रियों के भी द्वारा वहां पर नहीं पहुंचा जा सकता, ना तो मन वहां पर पहुंच सकता है और ना ही वाणी के द्वारा उनका वर्णन किया जा सकता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा भी निराकार ब्रह्मा तक पहुंचना कठिन कार्य है। परंतु सो जाने जो पावे, जो उनको जान लेता है वह प्राप्त भी कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। निराकार ब्रह्मा की उपासना किस लिए कठिन है? क्योंकि रूप, ना तो उनका कोई रूप है, रेख ना उनकी कोई आकृति है, गुण ना उनका कोई गुण है, उनके गुणों के बारे में भी हम वर्णन नहीं कर सकते कि ये उनके अंदर गुण है। जाति, उनकी कोई जाति भी नहीं है। जुगति बिनु, जुगति यानी जिनका अनुमान करना भी असंभव है। तो निराकार ब्रह्मा कैसे हैं? ना तो उनका कोई रूप है, ना उनकी कोई आकृति है, ना उनका कोई गुण है, ना जाति है और उनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। निरालंब कित धावे। ऐसी स्थिति में निरालंब यानी कोई भी आधार या आलंबन नहीं है जिनका, उनकी तरफ मन कैसे भागे, कैसे दौड़े वहां मन। सब विधि अगम विचारहि। सब विधि यानी सब प्रकार से, अगम विचार ही, विचार करके, यानी इन सारी बातों पर विचार करके, सब विधि अगम विचार ही, सब प्रकार से विचार करके, सब विधियों से विचार करके सुर सगुण पद गावी। सूरदास जी सगुण ब्रह्मा की उपासना के पद गाना चाहते हैं। इस पूरे पद में सूरदास जी ने सगुण या साकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया है। भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। आइए देखते हैं पद संख्या 3। इस पद में
सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण बचपन में किस तरह से खेल रहे हैं और उनका सोने और मणियों से बना हुआ आंगन किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का अत्यंत मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने इस पद में किया है। किलकत कान्हा घुटरुवनी आवत, किलकत किलकारी मारते हुए, कान्हा कान्हा भगवान श्री कृष्ण, घुटरुवनी घुटनों के बल, आवत चले आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणि में मणियों से जड़ा हुआ, कनक सोने का, मणियों से जड़ा हुआ सोने का नंद बाबा का आंगन है। बिंब पकड़िबे धावत, भगवान श्री कृष्ण बिंब यानी प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को, पकड़िबे पकड़ने के लिए, धावत दौड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के उस मणियों से जड़े हुए सोने के आंगन में अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कब हूँ निरखी हरि आपू छाह को, कब हूँ कभी कभी, निरखी देख रहे हैं या निहार रहे हैं, हरि यानी भगवान कृष्ण, आपू अपनी, छाह को अपनी परछाई को, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को निहार रहे हैं। कर सो पकड़न चाहत, कर माने हाथ, पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं, और उस अपनी छवि यानी परछाई को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वे दतियां, किलकी हसत किलकारी मारकर हंस रहे हैं, जोर से हंस रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। राजत द्वे दतियां, राजत सुशोभित हो रहे हैं, द्वे माने दो, दतियां माने दांत। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंस रहे हैं तो बीच में उनके दो छोटे छोटे दांत सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और पुनि पुनि यानी बार बार, तिहि माने उनको, अवगाहत दिखलाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बार बार हंसते हैं तो वह अपने उन दो दांतों को बार बार दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि, कनक माने सोने की, भूमि माने धरती पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने परछाई। तो सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की परछाई, यह उपमा एक राजती। इसको देखकर मन में जो उपमान प्रस्तुत हो रहा है, इस सारी छवि को देखकर मन में जो उपमान प्रस्तुत हो रहा है उसका वर्णन आगे किया गया है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी प्रतिपद, करी करी यानी प्रत्येक हाथ में, प्रतिपद प्रत्येक पैर में, प्रतिमणि प्रत्येक मणि में, यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर, प्रतिमणि प्रत्येक मणि में, यानी जितनी भी मणियां उस सोने के आंगन में जड़ी हुई हैं, सुशोभित हो रही हैं, उन सारी मणियों में भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक मणि में हर एक पैर और हाथ उन सारी मणियों में दिखाई दे रहा है। कमल बैठकी साजती, और जब भगवान श्री कृष्ण का हाथ और पैर उन सारी मणियों में दिखाई पड़ रहा है प्रतिबिंब, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो कमल बैठकी साजती, मानो उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने मानो कमल रूपी आसन बिछा दिया हो। तो प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है हाथ और पैर का उन मणियों में, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को बैठाने के लिए
पृथ्वी ने कमल रूपी आसन बिछा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा बाल लीला के, सुख निरखी, निरखी माने देखकर, बाल दशा के या बाल लीला के उस सुख को देखकर यशोदा माता, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के सुख को, जो वह बाल लीलाएं कर रहे हैं, उस सुख को देखकर यशोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि यानी बार बार, नंद माने नंद बाबा, बुलावती बुला रही है। इतनी प्रसन्न हो रही है यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं को देखकर कि वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी, अचरा माने आंचल, तर माने नीचे, ले ढाकी ढक लेती हैं, अपने आंचल के नीचे उनको ढक लेती हैं। सूर के प्रभु को दूध पियावती, और सूरदास जी के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को वह दूध पिलाती हैं। आंचल के नीचे ढक कर सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता दूध पिलाती हैं। ये यहाँ पर आपके 3 पद पूरे हो जाते हैं। इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज भाषा है। ये तीनों पद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पाठ है, इसके सारे पदों को आप याद कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य विशेष रूप से याद करेंगे। जैसा कि कल भी बताया था कि संदर्भ 1 नंबर का आता है, व्याख्या 4 नंबर की आती है, काव्यगत सौंदर्य 1 नंबर का, कुल 6 नंबर की ये पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आती है। इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।